हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक वापस से थोड़ा रैंडम बट लाइफ चेंजिंग टॉपिक हो सकता है आपके लिए। टॉपिक है सिंपली सॉल्विंग इक्वेशंस ऑफ लाइफ। यार मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। हम दिन भर इक्वेशन से डील करते रहते हैं, अलग अलग इक्वेशन, अलग अलग वेरिएबल, अलग अलग कोफिशिएंट्स डील करते हैं और फिर उसके बाद वैल्यूज निकालते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और अब में से ज्यादातर लोग ये काम स्कूल में कॉलेज में करके आगे लाइफ में भूल जाते हैं। अभी की मैं बात कर रहा हूँ यार इक्वेशंस ऑफ लाइफ। मैथ्स में मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ बच्चों को कि अगर मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखा दूं कि भैया ये चीज ऐसे सॉल्व होती है, तो ये चीज इनफ नहीं है। तुम्हें वापस से जाके उस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, पेन कॉपी उठानी पड़ेगी और खुद के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, तब तुम्हें एक्चुअल में पता पड़ेगा कि तुम्हें समझ आया कि नहीं है। अब इसी चीज को लाइफ के अंदर ले जाता है। लाइफ में ज्यादातर टाइम पे हम क्या सोचते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम है, हम किसी भी इंसान से सलाह लेते हैं, किसी से पूछते हैं, किसी का यूट्यूब वीडियो देखते हैं और हमें लगता है कि यार इसने सुन लिया, हमने हमें शायद समझ आ गया और हम अब इसको अप्लाई कर देंगे। और हम जब उस चीज को अप्लाई करते हैं तब हमें एक्चुअली पता पड़ता है कि यार शायद हम इतना ढंग से कर नहीं पा रहे। अब ऐसा क्यों होता है? इट्स सेम जैसे मैथमेटिक्स में क्लास में होता है कि हमें टीचर जब सॉल्व करता है तो लगता है कि समझ आ गया, बट एक्चुअल में जब खुद जाके करते हैं तो कई बार वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो क्या आप इसको बोलोगे आपको समझ आ गया? मेरे हिसाब से तो नहीं। अब लाइफ की हर एक चीज एक इक्वेशन है, ऑलमोस्ट हर चीज। कि भाई मान लो तुम्हें लाइफ में खुश रहना है या तुम्हें लाइफ में अमीर बनना है, तो अब उसको आप ब्रेक डाउन करते हैं खुश रहने को, सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ हैप्पीनेस। अब इक्वेशन ऑफ हैप्पीनेस क्या क्या हो सकता है तुम्हारी लाइफ में, क्या क्या है? जैसे मैंने इक्वेशन ऑफ हैप्पीनेस अपनी लाइफ में बनाई है, तो मेरे लिए उसको तीन पार्ट्स में बांट दिया। इक्वेशन ऑफ हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम इक्वेशन ऑफ हेल्थ, इक्वेशंस ऑफ रिलेशनशिप्स, कि मेरे आसपास जो लोग हैं उनसे रिलेशनशिप्स कैसे हैं वो बहुत मैटर करता है, और इक्वेशन विथ मनी, कि यार अगर पैसा नहीं कमाया तो ये दोनों चीजें बहुत काम नहीं आएंगी। तो ये तीनों इक्वेशन अगर मैं सॉल्व कर लूंगा तो मेरी इक्वेशन ऑफ हैप्पीनेस जो है वो सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि हैप्पीनेस कुछ अलग से नहीं है। अब आप इसको इसको लेके बैठ के आपको सोचना पड़ेगा कि यार अगर आप खुश होना चाहते हो, सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ हैप्पीनेस है आपके लिए, तो खुश होने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि यार आपकी लाइफ में होनी चाहिए। अब आप बोलोगे, एक पॉइंट ये आ सकता है थ्योरेटिकली फिलोसॉफिकली कि यार अभी खुश हो जाओ। बात सही है, अगर हो सकते हो तो हो जाओ। अगर वो आपकी लाइफ में एप्लीकेबल है कि आप सब कुछ छोड़ के अभी खुश रह सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपको रहना चाहिए। बट मुझे लगता है कि मेरी लाइफ के अंदर अगर ये तीन चीजें नहीं होंगी, इफ आई एम नॉट हेल्दी, मैं बीमार हूं, मैं खुश नहीं रह सकता भाई। मेरी रिलेशनशिप सबसे खराब ही है कि कोई ढंग से बात नहीं करता है, कोई आसपास वाले लोग जिनके साथ मैं रोज सुबह उठता बैठता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, या फिर घर पे जिन लोगों के साथ मैं रहता हूँ, मेरी फैमिली, अगर उनके साथ मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है तो मैं खुश नहीं रह सकता। तीसरी चीज, अगर लाइफ में पैसा बिल्कुल ही नहीं है या बहुत कम है और हर चीज के लिए मुझे सोचना पड़ता है कि यार अगर इसके लिए खर्च करूं नहीं करूं, बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी मुझे सोचना पड़ जाए कि यार ये तो बहुत महंगा है, नहीं नहीं अभी नहीं खरीदते, बाद में देखते हैं, तो वो मेरी खुशी पे इम्पैक्ट डालेगा। उससे मैं बहुत खुश नहीं रहूंगा। एटलीस्ट मैं इतना पैसा कमाना चाहिए कि बेसिक नेसेसिटीज और थोड़ी बहुत जो मेरी इच्छाएं हैं, जो मुझे लगता है वाजिब है, वो कंप्लीट हो जाए। सो दिस इज हैप्पीनेस फॉर मी। योर्स कैन बी डिफरेंट। मैंने इसलिए कहा कि आपकी इक्वेशन है, आपको सॉल्व करनी है। क्या है, मैथमेटिक्स में जब हम एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं, तो मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कराता हूँ, अगर मेरी क्लास में 60 बच्चे बैठे हुए हैं तो मैं उन सबको एक प्रॉब्लम सॉल्व कराता हूँ। एग्जाम में सबके लिए सेम प्रॉब्लम आती है, बट जब आप एक्चुअल लाइफ इक्वेशन में हो, हर किसी का सिलेबस अलग है, हर किसी की कहानी अलग है। तो अगर आप कॉपी भी कर लेंगे ना बाजू वाले से एग्जाम के अंदर, तो कोई फायदा नहीं है। आपकी लाइफ अलग है तो आपकी इक्वेशंस भी अलग है,
आपका सॉल्यूशन भी अलग है। तो क्योंकि लाइफ अलग है, सॉल्यूशन अलग है, आप सॉल्व कैसे करें, पॉइंट ये आता है सॉल्व कैसे करें। तो सॉल्व करने के लिए यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो एक स्किल जो बचपन से आपको बहुत सिखाई जाती है, लेकिन मैंने देखा है बड़े होते होते हम लोग भूलते ही जाते हैं, राइटिंग। मैं मेरे पास कोई बच्चा मैथ्स की प्रॉब्लम लेकर आता है और वो बिना कॉपी पेन के आ गया तो मैं उसको डांट देता हूँ। मैं कहा तू मैथ सॉल्व करने के लिए लेकर आया, मैं तेरे को कैसे थ्योरेटिकली बताऊंगा कि भाई इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, मुझे रट्टे थोड़ी पड़े हैं सारे आंसर। और आंसर बता भी दिया तो तुझे क्या समझ आएगा। मेरे को तो कैलकुलेशन करके वेज दिखाना है ना कि भैया ऐसे ऐसे ऐसे, ये स्टेप उसके बाद ये स्टेप उसके बाद ये स्टेप उसके बाद ये स्टेप। वैसे ही अगर आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है, राइट इट डाउन कि भाई ये लाइफ में दिक्कत है, इसको, ये इक्वेशन है मेरी, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आगे मैं डिटेल्ड वीडियोस बनाऊंगा सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ लाइफ के अंदर, अलग अलग पार्ट्स कवर कर सकते हैं कि सॉल्विंग दिस सॉल्विंग दैट, कि इस चीज के लिए मैंने क्या इक्वेशन बनाई है, सॉल्व किया नहीं किया। कई बार हो सकता है कि आपको सॉल्यूशन अभी ना मिले। जैसे मैंने कहा कि यार हैप्पीनेस की इक्वेशन मेरे लिए 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ हेल्थ, सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ रिलेशनशिप्स, सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ वेल्थ या फिर मनी। ये 3 फैक्टर्स है मेरी लाइफ में। अब पहली चीज आ गई सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ हेल्थ। अब इसको सॉल्व करना, तो हेल्थ में क्या क्या चीजें आती है। हेल्थ में आता है कि भाई मेरे को सॉल्व करना है इक्वेशन ऑफ ईटिंग, कि भैया खाना क्या है। दूसरा, मुझे एक्सरसाइज करने के लिए टाइम निकालना है। तीसरा, मुझे और क्या क्या करना है, कि भाई मतलब और क्या क्या करना है इन द सेंस कि दिन भर, कि आपने एक्सरसाइज कर लिया और सिर्फ खा लिया, लेकिन दिन भर भी एक बेसिक मूवमेंट होना चाहिए। वरना दिन भर बैठे रहोगे तो फिर वापस से हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रहेगी। अब खाने के अंदर भी क्या क्या चीजें हो सकती है, ये सारी इक्वेशंस खुलती जाएंगी आगे, कि अब खाने के अंदर अब क्या हो, डेली क्या खाना चाहिए, क्या क्या रोज खा सकता हूँ, क्या क्या चीजें हैं, कि अगर मुझे वैरायटी पसंद है, मैं बहुत फूडी टाइप का इंसान हूँ, या फिर मैं रोज एक ही चीज खा सकता हूँ, मैं खुश रहूंगा। अब वो आपके लिए अलग है। हो सकता है मेरे जैसे इंसान को वैरायटी बहुत पसंद है, आई एम अ काइंड ऑफ फूडी। तो मेरे को अगर रोज एक ही चीज दोगे तो मैं तो पक जाऊंगा, मेरी जिंदगी का रस खत्म हो जाएगा। मुझे हेल्दी भी खाना है और टेस्टी भी खाना है, ये मेरे लिए। लेकिन किसी और इंसान के लिए टेस्ट मैटर ही नहीं करता यार, हेल्दी हो बस इतना काफी है। कुछ भी दे दो, रोज करेले का जूस दे दोगे वो खुश है। तो इसमें इंसान अलग अलग हो सकता है, इसलिए मैंने कहा आपकी इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी, आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। सो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसके अंदर मैंने टॉपिक कवर किया है कि सॉल्विंग इक्वेशंस ऑफ लाइफ। तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइफ देखनी पड़ेगी कि यार मेरी लाइफ में क्या क्या चीजें हैं जो सॉल्व करनी, और फिर उसके एस्पेक्ट में और क्या क्या चीजें हैं। मैं टूवर्ड्स आपको ये ले जा रहा हूँ। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था बहुत पहले कि ओवर थिंकिंग से कैसे बचे, और मेरा उसके अंदर बहुत सिंपल, अगर एक लाइन में सम अप करूँ उसको, तो सिंपल कहानी ये थी कि यार ओवर थिंकिंग से बचना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। क्योंकि दिमाग डिजाइन हुआ है, माइंड कैसा है आज भी हम लोग सोच रहे हैं। आज भी हमें नहीं पता कि यार माइंड में ऐसी क्या क्या चीजें, हम बोलते हैं ये आ गया, ये आ गया, वो आ गया। एआई के लिए कुछ टास्क बहुत इजी है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बट एआई के लिए ही चलना बहुत मुश्किल है, ऐसे करना बहुत मुश्किल है। तो अब कहानी क्या है, इंटेलिजेंस क्या है हमें नहीं समझ आया अभी तक, तो माइंड क्या है हमें नहीं पता, बट तुम्हारे लिए क्या क्या चीजें काम करती हैं ये तुमको बैठना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। मैं सिर्फ टॉपिक को कवर कर रहा हूँ कि यार ये देखो, ये एक टॉपिक है कि इस बारे में सोचो। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए इस तरीके से सोचा जाता है। आप ओवर थिंकिंग अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन आप थिंकिंग को डीप थिंकिंग की तरफ ले जाओ। ऐसे करके आप जब एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे अपनी थिंकिंग की मदद से, तब आपको वो बॉदर नहीं करेगा, तब ओवर थिंकिंग बहुत मैटर नहीं करेगी। सोचते तो सब है, दिमाग डिजाइन ही ऐसे हुआ है कि 24 घंटे कुछ ना कुछ चलता रहता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। एंड हाँ, मैं नॉर्मली बोलता नहीं हूँ, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।